अस्सलामुअलैकुम जी। टुनाइट विद डीकी के साथ दानिश काजी हाजिर है। आज हम मैं आपसे एक नज़म शेयर करूंगा जो मैंने आज लिखी है। कुछ सोचों में गुम था और सोच रहा था कि क्या कहा जाए। करंट सिचुएशन पे बहुत सारे लोगों को इस बात का दिया है कि मेरे बारे में फ़िक्र है, मगर मैं ज़ाहिर बात है इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि जो थोड़ा बहुत मैं कलाम कह सकता हूँ या लिख सकता हूँ उसको मैं बयान करूँ। नज़म का टाइटल जो है ना वो ये है कुछ कि तुम क्या जानो हक़ क्या है। ठीक है जी, और इसको शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए। तुम जो समझे थे कि बाजी तुम्हारी है, तुम जो समझे थे कि बाजी तुम्हारी है, बहुत खूब समझे थे कि बारी हमारी है। बहुत खूब समझे थे कि बारी हमारी है। लगा तुमको कि ये खलकत ये सोच सारी है। लगा तुमको कि ये खलकत ये सोच सारी है, मगर देखा नहीं है कि सब मगर जीत हमारी है। तुमको लगता है कि जब शोर उठता है, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसके लिए ये दो लाइन्स हैं कि तुमको लगता है कि जब शोर उठता है, लगता है कि एक कर्ब जब ज़ोर उठता है। लगता है एक कर्ब जब ज़ोर उठता है। बहुत कोशिश करो मगर जब हो नाराए हक। बहुत कोशिश करो मगर जब हो नाराए हक, उठता है सरकश बट पुरजोर उठता है। उठता है सरकश जब पुरजोर उठता है। याद रखिएगा, आप जितना दबाएंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और हम ये देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग, अभी कल हमने देखा कि कुछ प्रोफेसर जो बेचारे छूट के आए हैं, वो उनकी बातों में जब उनका इंटरव्यू आप सुने तो वो डर वो खौफ नहीं है जो कि हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर भी नज़र आ रहा है। मगर सिविलियंस जो हैं वो अपना जो है वो एक जमहूरियत के अंदर जहाँ पर इतने मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद भी वो अपनी बात कह रहे हैं। तो बहुत कोशिश करो मगर जब हो नारे हक। जब सच होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कोशिश करो मगर जब हो नारे हक, उठता है सरकश जब पुरजोर उठता है। दिन को रात और रात को दिन देखना चाहते हो। दिन को रात, रात को दिन देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो सब मगर नहीं सच चाहते हो। तुम लोग चाहते हो कि हम बोले सब अच्छा है, सब ठीक है, नैरेटिव को फॉलो करें, बस ये चाहते हो। दिन को रात और रात को दिन सुनना चाहते हो सब मगर नहीं सच सुनना चाहते हो। हमारी वफादारी चाहे हो हर सांस पर चाहते हो। हमारी वफादारी चाहते हो हर सांस पर चाहते हो, मगर देते हो इतना कि बस खामोशी चाहते हो। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि आप चाहते ये हैं कुछ ना कहें, सब सही कहते रहें, जमहूरियत भी कहें उसको, मगर ज़बान बंद कर दीजिए। और अफसोस की बात ये है ना, देखें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर भी ये सोच मौजूद है। और मैं तो आपको पिछले दिनों कह ही चुका हूँ कि लानत ऐसी तालीम पे कि जहाँ, और ऐसा मुसलमान होने पे कि जहाँ पर अपने हक़ की बात आप नहीं बोल सकते, आप भूल जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने हमें हक़ की बात से कहना जो है यही सिखाया। दोबारा रिपीट करूँगा, दिन को रात और रात को दिन सुनना चाहते हो। दिन को रात और रात को दिन सुनना चाहते हो सब मगर सच नहीं सुनना चाहते हो। चाहते हो सच सब मगर सच नहीं सुनना चाहते हो। हमारी वफादारी चाहते हो हर सांस चाहते हो। हमारी वफादारी चाहते हो हर सांस चाहते हो, मगर देते हो इतना बस खामोशी चाहते हो। अगर जानते ज़रा हक़ व बातिल में फ़र्क, अगर जानते ज़रा हक़ व बातिल में फ़र्क, खुद को हाकिम और हमें महकूम चाहते हो। अगर जानते ज़रा हक़ व बातिल में फ़र्क, खुद को हाकिम और हमें महकूम चाहते हो। जपते हो माला दिन रात वफादारी की। ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बूट पॉलिशर्स के लिए हैं जो हर बात पे दूसरे को गद्दारी का जो है ना वो ठहरा देते हैं। खाते हैं, पीते हैं, अय्याशी करते हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं, मगर अपना आपको पाकिस्तान जिंदाबाद कह के जो है ना वो कर लेते हैं।
तो उनके लिए खास तौर पे लाइन है कि जपते हो माला दिन रात वफादारी की, जपते हो माला दिन रात वफादारी की, अपनी कुवत की हमसे सिर्फ वफा चाहते हो। डंडे के जोर पे हमसे चाहते हो हम वफा करें, अपनी कुवत की हमसे सिर्फ वफा चाहते हो। पूछो अगर तुमसे, पूछो अगर तुमसे फर्क तुम्हारी जुल्मत का, पूछो अगर तुमसे फर्क तुम्हारी जुल्मत का, झुके सर और हमें पुरतौक चाहते हो। झुके सर और हमें पुरतौक चाहते हो, मतलब ये कि हमने अंग्रेज़ों से गुलामी हासिल कर से आज़ादी तो हासिल कर ली है, मगर अब हम तुम्हारे जो है ना वो तौक में फंस चुके हैं और तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही रहें। पाकिस्तान की जो 18-20 करोड़ अवाम है वो ऐसी ही रहे, तुम्हारी गुलाम बन के रहे, तुम ये चाहते हो। पूछो अगर तुमसे फ़र्क तुम्हारी जुल्मत का, कि तुम में और दूसरों में क्या फ़र्क है, तुम में और साम्राज्य में क्या फ़र्क था। कोई फ़र्क नहीं, कल हम उनके गुलाम थे, आज हम तुम्हारे गुलाम हैं। तो पूछो अगर तुमसे फ़र्क तुम्हारी जुल्मत का, झुके सर और हमें पुरतौक चाहते हो। और जब जब पूछा तुमसे तुम्हारी जुर्रत का हिसाब, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। इस लाइन पे बड़े फड्डे होते हैं पाकिस्तान में। कहा जाता है कि जी हमने बड़ी ये अचीवमेंट की, वो अचीवमेंट की है। मैंने पिछले दिनों एक ब्लॉग में लिखा कि भाई कौन सा फ्रंट जीता है, बता तो देना यार हमें, हम भी अपने बच्चों को बताएं, हम भी अपनी करेक्शन करें, अपनी इस्लाह करें कि भाई ये जीता है आपने, ठीक है। अभी भी, कल भी, कुछ दिन पहले भी बेचारे जो हैं वो कुछ फौजियों को शहीद कर दिया गया लाहौर के अंदर। तो देखें, ऑब्जेक्टिव है अचीव करना, पार्शियली अचीव करना इज नॉट विक्ट्री, फुल अचीवमेंट इज विक्ट्री, ठीक है ना जी। तो जब जब पूछा तुमसे तुम्हारी जुर्रत का हिसाब, जब जब पूछा तुमसे तुम्हारी जुर्रत का हिसाब, सब सुनना चाहते हो पर झूठ चाहते हो, सब सुनना चाहते हो पर झूठ चाहते हो। हर जगह ना वो बूट पॉलिश लगे रहते हैं, ज़बरदस्त जी, थैंक यू राहिल शरीफ, थैंक यू ये शरीफ, थैंक यू वो शरीफ। ओ भाई करा क्या है, किस बात का थैंक यू? आपने काम किया भाई, नौकरी की अपनी, पैसे मिले उसके। झुक जब जब पूछा तुमसे तुम्हारी जुर्रत का हिसाब, उठा के बंद कर दिया आपने, गद्दार कह दिया अपने ही शहरियों को। जब जब पूछा तुमसे तुम्हारी जुर्रत का हिसाब, सब सुनना चाहते हो पर झूठ सुनना चाहते हो। नारे हक परस्ती का मतलब तुम क्या जानो? मुसलमान होने के बावजूद ये सवाल मुझे पूछना पड़ रहा है कि नारे हक परस्ती का मतलब तुम क्या जानो? कुफर चाहते हो तुम, यजीद चाहते हो, कुफर चाहते हो तुम, यजीद चाहते हो। करते हो फिक्र तमाम उम्मत की आज़ादी की, करते हो फिक्र तमाम उम्मत की आज़ादी की। सारी दुनिया की फिक्र लगी हुई है, कश्मीर, फ़लस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, ये वियाँ, वो निया, वो स्थान, सबकी फिक्र लगी हुई है सिवाय अपने लोगों के। करते हो फिक्र तमाम उम्मत की आज़ादी की, मगर अपनी ही कौम को अपना गुलाम चाहते हो, मगर अपनी ही कौम को अपना गुलाम चाहते हो। वो दिन दूर नहीं जब होगा तुम्हारी जुल्मत का हिसाब, पूछेगा अल्लाह ताला। द वर्ल्ड इज राउंड, व्हाट गोज राउंड कम्स बैक। पूछेगा अल्लाह ताला, इसी की तो जिंदगी है ना, अपने कर्मों की, अपने हरकतों के हिसाब देना है ना सबने। आप किसी के साथ जुल्म करोगे, कल आपके साथ होगा। आप किसी का बच्चा मारोगे, कल आपके साथ होगा। दुनिया का हिसाब तो यही है भाई। अल्लाह ताला ने कहा है ना कुरान के अंदर भी कि आँख का बदला आँख, खून का बदला खून। ये तो कुरान इस्लाम का हिस्सा बन गया ना भाई, तो उसको कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? वो दिन दूर नहीं जब होगा तुम्हारी जुल्मत का हिसाब। अपनी मुनाफकत के लिए, अपनी मुनाफकत के लिए दर्जा हक चाहते हो। करते हो मुनाफिक सारे, बातें करेंगे दीन की, मज़हब की, करप्शन करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, मुनाफकत करेंगे, सच का साथ नहीं देंगे, मगर मुसलमान होने का पूरा सर्टिफिकेट है भाई कि अपनी मुनाफकत के लिए दर्जा हक चाहते हो। आखिर में ये कि जब याद दिलाया तुमको तुम्हारे पुरखों का किरदार, तब याद दिलाया तुमको तुम्हारे पुरखों का किरदार। असल में तो भाई आग इसी बात पे लगी हुई ना कि सवाल ये पूछ लिया गया था कुछ दिन पहले कि भाई ये बताएं कि 1940 के प्लेबिसाइट में तो पंजाब ने पाकिस्तान के हक में वोट ही नहीं दिया था, वो तो कांग्रेस को वोट दिया था उन्होंने। और आज वो हाकिम बनी बैठी और हम आप सब जो है, चाहे उसमें महाजन हो, चाहे वो सिंधी हो, बेचारे बंगाली थे, या बलोच हो, या पठान भी हो, वो सब गुलाम बने बैठे हैं। मैं आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बुरा लग जाता है और आप बदार कह रहे हैं सबको कि जब याद दिलाया तुमको तुम्हारी पुरखों का किरदार, लग गया हमारा सच, लग गया हमारा सच तुम्हारे दिल पर वार, लग गया हमारे सच से तुम्हारे दिल पर वार। और आखिरी ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए, और इसको सुनने के बाद से थोड़ा सा
ब्लड प्रेशर कुछ लोगों का हाई हो। कर दी है जिसने तुम्हारी धुंध को साफ। एक स्मोक स्क्रीन, आपको पता है जंग में जब आप अटैक करते हैं तो आप फायर करते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्ट करने, कवर फायर इसको कहते हैं, या डिस्ट्रैक्शन फायर। स्मोक स्क्रीन करते हैं, बम मारते हैं, धुआं उड़ाते हैं, ताकि आप उसकी आड़ में जो है ना वो करें। और जब तक वो साफ नहीं होती सामने वाले को नहीं पता कि क्या हो रहा होता, वो इंतजार करता है, मगर आप हमला करते हैं उसके दौरान, क्योंकि आपके पास एलिमेंट सरप्राइज होते हैं। तो ये पाकिस्तान का है कि अब ट्रक की बत्ती, धुंध जो है ना वो ट्रक की बत्ती है, और जब भी उस ट्रक की बत्ती को चैलेंज करता है वो गद्दार है भाई। ये तो दुनिया का असूल है भाई, पाकिस्तान का असूल है, नैरेटिव ही हमारा ऑफिशियल नैरेटिव ही है कि जो ट्रक की बत्ती को चैलेंज करेगा वो गद्दार है। कि कोई ना कहेगा भाई बहुत कोई गलत हो रहा है, सब सही हो रहा है भाई, अब सब कहें सब सही है, बेहतरीन हो रहा है भाई, बेहतरीन हो रहा है। ये जो बेचारे लोग शहीद हो रहे हैं ना, ये शहीद नहीं हो रहे, सिलेंडर फट के मर रहे हैं। कौन कह रहा है बम फट रहे हैं? सिलेंडर फट रहे हैं। किसने कहा आपको कहने ये सच? पागल है आप, दिमाग खराब है, पाकिस्तान में आके सच बोल रहे हैं आपने। तो उनके लिए मिसरा है, अर्ज किया है कि कर दी है जिसने तुम्हारी धुंध को साफ कर दी। एक आदमी है जो बोलता रहता है हर कुछ दिन के बाद और दिखाता रहता है ना शक्ल असल, जिसको भी आजकल बंद कराया हुआ है, गद्दार कह के चुप कराया हुआ है, कि कर दी है जिसने तुम्हारी धुंध को साफ, कर दी है जिसने तुम्हारी धुंध को साफ। दर्द देता है, दर्द देता है, सच कहता है, दर्द देता है, सच कहता है, हर दौर का अल्ताफ। दोबारा रिपीट करूंगा, कर दी है जिसने तुम्हारी धुन को साफ, कर दी है जिसने तुम्हारी धुन को साफ। दर्द देता है जब सच कहता है, हर दौर का अल्ताफ। ठीक है भाई, ये हकीकत है। आप जितने चेहरों को बंद कराएंगे उतने लोग खड़े होंगे, आप जबान बंद करा देंगे और मजीद लोग खड़े होंगे। मुझे खुशी है मुझे देख के और बहुत सारे लोगों को देख के और लोगों ने जबान खोलनी शुरू की है। आप उन 5 लोगों को बंद कराएंगे और मजीद लोग खड़े होंगे। आपने एक को बंद कराया 10 खड़े होंगे, कि फिर आप चैनल बंद करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर आप अपने आप को जमहूरियत मत करिएगा ना, आप अमरियत करिएगा। और फिर हम कहेंगे जी कि जमहूरियत जो है वो बेस्ट रिवेंज है। हाँ बिल्कुल है, बदला लिया है भाई आप लोगों ने हमसे, बदला लिया है, पाकिस्तानी होने का बदला लिया है हमसे, सच का साथ देने का बदला लिया है, आपका साथ देने का बदला लिया है। पिछले दिनों पूछा जाता है मुझसे कि भाई हम क्या दोबारा सपोर्ट करें? हाँ नहीं करेंगे, डर गए हम, सच का साथ देने का बदला कि वाकई में हमारे सियासतदानों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे बदला लिया है। मगर हम लोग जिंदा हैं, पाकिस्तानी हैं, भरोसा करते हैं और इंशाल्लाह हम सच को इस मुल्क पे तुलू करेंगे और सही लीडरशिप के साथ करेंगे। उसके साथ करेंगे जो झुकता नहीं है, जो बिकता नहीं है। ठीक है भाई, अगली दफ़ा तक के लिए ज़िंदगी रही, पाकिस्तान जिंदाबाद।